खबर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रात 2 बजे ज़मीन हिल गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। मैंने भी रात 2 बजे उठ करके खबर ब्रेक की थी, छोटी सी खबर ब्रेक की थी ताकि आप तक ये खबर पहुंच जाए और लोग होशियार हो जाएं। गनीमत ये रही कि इस भूकंप से हमारे देश में तो अभी तक कोई नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं आई है कि कोई जानी या माली नुकसान की कोई खबर आई हो। लेकिन नेपाल में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक घर गिर जाने से उसमें दब के 6 लोगों की मौत हो गई है। और बाकी जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर लाइट एंड साउंड का शानदार शो। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नई खबरों और ताज़ा मुद्दों के साथ। वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो है इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है। देव दिवाली के बारे में इतना बता दूं कि ये देवों द्वारा बनाई जाती है, देवदूतों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसको देव दिवाली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर मौजूद हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। देखिए उसके खास अंश। आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स हैं, नाव हैं जो गंगा जी में इस वक्त, और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं और वो देर रात भी बोटिंग का आनंद लेते हैं। Absolutely, there Prime Minister Narendra Modi himself acknowledging and the greetings of people all around him, some on boats, some on the ghats, and Prime Minister Narendra Modi on a cruise ship with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Prime Minister there participating in Dev Deepavali ceremony. पहली खबर सुनकर ही आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। खबर है वाराणसी से, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक दरोगा के सीने में गोली मारकर उसकी पिस्टल और उसका वैलेट छीन लिया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के लक्सा थाने में 2015 बैच के दरोगा अजय यादव तैनात हैं। कहते हैं कि उनको बदमाशों ने रोका और उनसे बातचीत करते करते उनके सीने में गोली मारी, उनका पिस्टल छीना और उनका वैलेट छीना और फरार हो गए। वजह क्या रही, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। घटना ने सनसनी फैला दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर अगर इस प्रकार के अटैक होंगे तो बदमाशों के हौसले माने जा सकते हैं कि कितने बुलंद हैं। दूसरी खबर भी एक दरोगा से ही जुड़ी हुई है। जो खबर आगरा से है, रिटायर्ड दरोगा हनी ट्रैप का शिकार हो गया। एक महिला ने एक दरोगा के मकान को किराए पर लिया था और फिर उसने उस दरोगा को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसके दरोगा के साथ में कहते हैं अवैध संबंध बन गए। और जब दरोगा जी वहाँ पे आने जाने लगे तो उसकी जवान बेटी पर भी दरोगा जी का दिल जो है वो फिसल गया। महिला ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनकी वीडियो बना के वायरल करने की धमकी देते हुए पहले तो 10 बीघा ज़मीन अपने नाम कराई और फिर जिस घर में रहती थी उस पर जोर डाला कि ये भी उसके नाम करे, क्योंकि वो घर दरोगा की वाइफ के नाम का था। जब उसको पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ पर पहुँची और उस औरत का, उस महिला का सामान बाहर निकाल कर फेंक कर उसमें आग लगा दी। खबर बाराबंकी से है, जहां पर एक नाव डूब जाने से लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोग नीचे डूब गए थे, काफ़ी लोगों को बचा लिया गया है। दोस्तों, अब जो आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं उसका एक फ्रेम भी मिस मत कीजिएगा। फटाफट खबरें हैं लेकिन बहुत ही जानकारी से भरी हुई खबरें हैं। अब आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10% आरक्षण।
दरअसल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बाग है ना, उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया, इसमें 3 जज इस बात से सहमत हुए, 2 जज असहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नियम अब लागू माना जाएगा क्योंकि ज्यादा वोटिंग रेशियो सहमत जजों का है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की स्कीम निकाली थी, फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी में भी हो तो भी उनको आरक्षण मिलेगा। मतलब जैसे शर्मा, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह ये जनरल कैटेगरी के लोग बाग होते हैं, इनको भी अब आरक्षण मिलेगा 10% तक। और ओबीसी को 27% आरक्षण है ऑलरेडी, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। तो जब सरकार ने जनरल के लिए आरक्षण नियम लागू किया था ना, तो उसमें विरोध किया कई लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो इस पर ये आज रिजल्ट आया है। अभी सोना चल रहा है लगभग 50,960 जो 51,000 है, और चांदी चल रही है 60,019 रुपए प्रति किलोग्राम। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट क्या चल रहा है ये भी आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देश में फिर कम हुए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मात्र 937 ही नए मामले देखे गए। सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। अभी 14,515 एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा के सीईटी एग्जाम रिजल्ट पर अपडेट आ रहा है कि अगले महीने दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरियां मिलेगी। 4 गुना परीक्षार्थियों को शामिल किया जाएगा मेरिट में। अच्छा भाई, हरियाणा में चंडीगढ़ पंचकुला में सरकारी घरों का शेड्यूल जारी। 25 नवंबर लास्ट डेट, ऑनलाइन होगा आवेदन। 16 दिसंबर तक मिलेगा मकान। 30 नवंबर को जारी होगी लिस्ट। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ पंचकुला में सरकारी आवासों के आवंटन का शेड्यूल जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई भी इस पोर्टल के जरिए ही होगा। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में वन दरोगा के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया सरकार ने। वन पुलिस के लिए मतलब रिक्रूटमेंट निकली हुई है और अभी आप कल 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। पहले मतलब लास्ट डेट 6 नवंबर थी, उसको बढ़ाकर 9 नवंबर कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। यूपी में जल्दी 51,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, मेडिकल साइंस में वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया। मतलब आर्टिफिशियल खून बनाया गया लेबोरेटरी में और इसको लोगों में चढ़ाया गया। अगर ये सक्सेसफुल रहता तो रक्त विकार के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव देखे जाएंगे। खून की कमी वगैरह से संबंधित रोगों के इलाज में बड़ी कामयाबी मिलेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और प्रोफेसरों ने मिलकर यह आविष्कार किया है। अच्छा, वहीं यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, गो लाइव टुगेदर। मतलब 2 यूट्यूबर एक साथ लाइव आ सकेंगे। जिस तरह से जूम मीटिंग वगैरह में होता ना, वैसा सीन अब यूट्यूब में लाइव कर पाएंगे। यूट्यूब ने यह नया फीचर भी रोल आउट कर दिया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, अब ऐप पर देख सकेंगे आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप जारी किया गया। उसमें लाखों करोड़ों युवा स्टूडेंट्स जो है ना फॉर्म भरते हैं और कई मतलब एग्जाम की फीस होती है जैसे 200 रुपए, 500 रुपए, 700, 1000, 1200 तक भी होती है। और कई सारे वैकेंसी में ट्राई करने के बाद भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे में उनकी एग्जाम फॉर्म फीस यूं ही चली जाती है, राइट। तो असम राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया कि अब छात्र छात्रा जो नौकरी में फॉर्म भरेंगे ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको उनकी फीस वापस देगी सरकार। असम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह फैसला लिया गया और बहुत ही अच्छा फैसला। वाकई में यह फैसला पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए। इससे खबर आ रही कि टाटा कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 50,000 इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है टाटा। वैसे ओला इलेक्ट्रिक ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब कंपनी आपके ऑर्डर देने के बाद 2-3 दिन में आपको स्कूटर डिलीवर कर देगी। ओला कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला कि देश में ही यात्रा करने पर मिलेगा एलटीसी। विदेश गए तो आपका टीडीएस कटेगा। छुट्टी यात्रा भत्ते को लेकर एलटीए का मतलब होता है लीव ट्रेवल अलाउंस, और ये अलाउंस तभी मिलेगा जब भारत में आप ट्रेवल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विदेश यात्रा के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस लागू नहीं है। यहाँ तक कि आप विदेश यात्रा करोगे तो उल्टा टीडीएस भी आपको देना पड़ेगा टैक्स वगैरह के रूप में, है ना। और पंजाब की भगवंत मान सरकार का देखिए बड़ा फैसला, किसानों को एक ही दिन में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एमएसपी भुगतान। उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस शेयर के साथ मैं भी आपसे रुखसत इजाजत चाहता हूँ। कभी खामोश बैठोगे तो कभी गुनगुनाओगे, मैं उतना ही याद आऊँगा जितना मुझे भुलाओगे। ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस